बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन स्नैक्स की रेसिपी को लेकर, जो कि है ढाका स्टाइल में फ्राइड चिकन की स्ट्रिप्स बनाएंगे हम। और कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही रेसिपी बनेगी बहुत ही परफेक्ट, जूसी और बहुत ही क्रिस्पी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज़रूर कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था। ये ब्रेस्ट का हिस्सा है। इसको मैंने तकरीबन 2-2 इंच की जो है इसकी जूलियन कटिंग जो है इसकी मैंने कर ली थी, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मसालों में ये है कि मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून वाइट नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्चों का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला लिया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है अदरक पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें जाएंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मेरे पास इसका पाउडर नहीं था। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरके का। अगर आपके पास सिरका नहीं हो तो आप लेमन डाल दें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही का, तकरीबन 5 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी। इससे क्या होता है, बहुत ही मॉइस्ट और जूसी जो है चिकन हमारा बनता है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप जो है मैं कॉर्नफ्लावर का ले रही हूँ और 1/3 कप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैदे का। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है दही का और डाल दूँगी। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दही डालने से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी चिकन अंदर से बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 जो टीस्पून है मैं कलर का डाल रही हूँ। आपके पास वो पाउडर शेप में हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ज़र्दा कलर। इसे कलर डालने से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ी-सी ज़रूरत थी, तो मैंने पानी के 2 टेबलस्पून बस इसमें डाले हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर का भी डाल दिया था। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया, ताकि जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अब मैरिनेशन के लिए रेडी है। तो अब हम इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसी तरह भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे की रेस्ट दें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो मैं इसको रैप करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका है और अब यहाँ पे मेरे पास है वाइट तिल, जो रोस्टेड नहीं है। वो इस तरीके से इसके ऊपर हम छिड़केंगे, आप देख सकते हैं एक-एक जो इसकी स्ट्रिप्स है। तो इस तरीके से उठाएंगे और इसको ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसका टेम्परेचर देखें, कोई भी आप वुडन स्टिक लेके देख लें, अगर बबल आ रहे हैं साइडों पे तो मीडियम फ्लेम भी मीडियम है और इसका जो ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम ही है। इसी में हम करेंगे। और दूसरी इसकी जो टिप है वो ये है कि जब भी आप इसको ऑयल में डालें तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको बिल्कुल नहीं आप हिलाएं। तो अगर आप इसको थोड़ी देर में हिला देंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, और अगर आप इसको 1-1.5 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाएंगे तो इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। तो जो लोग एग से एलर्जी है जिनको, वो उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। बिल्कुल एगलेस रेसिपी है ये। तो बहुत ही अच्छी अंदर से जो इसकी चिकन है वो बहुत ही मॉइस्ट, जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। बहुत ही टेस्टी ये बनती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।